हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो क्लास 12th एचबीएससी का मैथ का पीवाईक्यू करवा रहा था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसकी ये कंटिन्यू वीडियो है जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको सेक्शन डी करवा दिया था। सेक्शन डी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे 5 नंबर वाले, वो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था 33 का पहला क्वेश्चन करवा दिया था। इसका दूसरा क्वेश्चन रह गया था आपका, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि फाइंड द एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का, और सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। सर्कल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपका सर्कल है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या कह रहा था? दूसरा कह रहा था कि कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू ए बाई टू। कट हो रहा है किससे? x इक्वल टू ए बाई टू से। पहले इसको ग्राफ को ड्रॉ करिए। देखो इसमें h और k क्या है, यानी कि सेंटर क्या है? 0 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है x और y के साथ। और रेडियस क्या है आपके पास? रेडियस जो साइड में दे रखी है आपकी a। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो सर्कल ड्रॉ होगा वो कुछ ऐसा होगा कि सेंटर 0 0 से जाएगा और ये आपका सर्कल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसकी जो रेडियस होगी वो होगी आपकी a, 0, यानी कि रेडियस a आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि लाइन थी आपके पास x इक्वल टू ए बाई टू की। एक लाइन थी x इक्वल टू ए बाई टू की, वो लाइन क्या कर रही है? इस सर्कल को कट कर रही है। तो x की वैल्यू ये है, ठीक है, x की लाइन ये है और a यहाँ तक आ रहा है, तो a बाई टू कहाँ आएगा? इसके हाफ में आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू ए बाई टू हाफ आ जाएगा। अब बोल रहा है कि आपको जो एरिया फाइंड करना था ना, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। किसका फाइंड करना था? माइनर का। माइनर कौन सा है बताओ इसमें से? माइनर तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले एरिया का क्या करना था? एरिया फाइंड करना था इस वाले पोर्शन का। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? आपके पास ये वाले पॉइंट तो पता ही चल गया, ए बाई टू है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है? इस सर्कल के नीचे का एरिया आ रहा है। ठीक है, इस सर्कल के नीचे का एरिया आ रहा है और लिमिट क्या है? ए बाई टू से लेकर ए। तो देखो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? अब आप एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन करोगे किसका? ए बाई टू से लेकर ए का, है ना। ए बाई टू से लेकर ए का इंटीग्रेशन होगा और वाई ऑफ सर्कल डी एक्स। मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर लिमिट एक्स की ले रहे हो तो वाई ऑफ सर्कल लेना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर वाई की लिमिट ले रहे हो तो एक्स ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हो जाएगा ए बाई टू से लेकर ए। वाई ऑफ सर्कल का मतलब है वाई की वैल्यू। इसमें से वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके में रूट लग जाएगा क्योंकि वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। इंटीग्रेशन अगर करना हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इस तरीके से। ठीक है, फिर लगा देते हैं इसमें फॉर्मूला। एक्स बाई टू, एक्स की जगह यही है, फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि देखो हम नॉर्मली फॉर्मूले में भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, तो एज इट इज़ हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट आ जाएगी आपके पास ए बाई टू से लेकर ए। ठीक है, फिर कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट पुट करते हैं इसमें। जब देखो अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे ना तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो 0 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स की जगह ए रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच में आता है माइनस। दोनों लिमिट पुट करने से पहले बीच में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। अब इधर ए बाई टू पुट करेंगे आप, ठीक है ना, तो ए बाई टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए बाई फोर, क्योंकि 2 पहले से नीचे है और ए बाई टू भी आ रहा है। ठीक है, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह ए बाई टू रख देंगे तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ए से ए कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 बाई टू। इस तरीके से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बाय टू, साइन की वैल्यू 1 कब होती है आपके पास? पाई बाई टू पर,
90 डिग्री पर, और ये हो जाएगा a/2 a/4 और रूट ये ऊपर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 इसमें से ऐसा करते हैं, 3 a² करेंगे तो a तो रूट के बाहर आ जाएगा और 4 नीचे है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस a², इधर प्लस नहीं आएगा, इधर आएगा आपका माइनस, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बाहर क्या है आपके पास माइनस था, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a²/2 और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर, ठीक है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है आपकी, 30 डिग्री पर, ठीक है। अब देखो क्या क्या कर सकता है, ये लिखा है a²/2 और ये भी a²/2 और π/6 π/2। तो वैसे तो आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो इसका, ठीक है ना। एलसीएम ले सकते हो या तो आप मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो πa²/4 माइनस ये हो जाएगा a और a² हो जाएगा √3 a²/8 माइनस a² π/12, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो आप, इसका एलसीएम ले लेना और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेना सबको आता है, एलसीएम सबको ही ले सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस b1 क्रॉस b2, ठीक है। और फिर डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, b1 क्रॉस b2 चाहिए और a2 माइनस a1 चाहिए, ठीक है ना। तो आप b1 क्रॉस b2, अच्छा b1 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, कैसे पता चलेगा। आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, एक ये फर्स्ट और एक ये सेकंड। इसमें से a1 क्या होगा, a1 देखो यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं। a1 क्या हो जाएगा, लैम्डा से पहले वाला जो टर्म है ना, ये आपका a1 है, यानी कि i प्लस j। और a2 क्या हो जाएगा, इसमें म्यू से पहले वाला, ठीक है, 2i प्लस j और माइनस का k। ऐसे ही b1 क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा से इधर वाला, ठीक है, 2i माइनस j प्लस k। और ऐसे ही ये b2 हो जाएगा 3i माइनस 5j और प्लस का 2k, इस तरीके से। तो a1 a2 b1 b2 इस तरीके से निकाल दोगे आप। अब b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, दोनों का डिटरमिनेंट निकालेंगे। दो वेक्टर हैं आपके पास, ठीक है ना, और इसका क्या निकाल रहे हो आप, डिटरमिनेंट निकाल रहे हो। तो कैसे निकालते हैं, i j और k, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 1, 3 माइनस 5 और 2, इस तरीके से। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। सबसे पहले i लिखेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम गई, ये हो गया माइनस का 2 और प्लस का ये हो जाएगा 5, क्योंकि बीच में आता है माइनस, ठीक है, और ये माइनस का खुद का है, ठीक है। और अगला टर्म उसका साइन चेंज हो जाता है, ये रिलेटेड कॉलम और रो चले जाती हैं, ठीक है। तो रिलेटेड कॉलम रो चलेगी तो 2 से 2 को करा 4 और माइनस का 3 प्लस का k, ये रिलेटेड रो और कॉलम गई, ये माइनस का 10, ठीक है, और ये माइनस का, ये रिलेटेड रो और कॉलम गई माइनस का 10 और माइनस का प्लस का हो जाएगा 3, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका 3i और ये माइनस का j और ये माइनस का 7k, इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, क्रॉस आ गया। अब क्रॉस का क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो b1 क्रॉस b2 का क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस c²। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 1 प्लस 49, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, √59, ठीक है। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब क्या चाहिए आपको, a2 माइनस a1, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, देखो a2 माइनस a1,
चलो इधर निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1 चाहिए, तो A2 माइनस A1 मतलब 2 माइनस 1, तो 1 ही आ जाएगा, 1J, 1 माइनस 1 यानी कि 0 प्लस और माइनस के, और ये तो इतना था ही नहीं तो ये माइनस का 1K, इस तरीके से। तो ये हो गया I माइनस का K थर्ड। A2 माइनस A1 भी आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब A2 माइनस A1 आ गया, अब क्या करना है आपको, B1 क्रॉस B2 की जगह जो वैल्यू है वो रखनी है, ठीक है ना। रखते हैं, फॉर्मूला ध्यान रखना है बस आपको, फॉर्मूला ध्यान रखोगे क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। 3 स्टेप निकालिए और 3 स्टेप में ये आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन दे के जाएगा, ठीक है। अब देखो B1 क्रॉस B2 की जगह क्या है, ये रहा पहला वाला 3I माइनस J और माइनस का 7K, और डॉट A2 माइनस A1 की जगह क्या है, ये रहा I माइनस K, और इसके मैग्नीट्यूड कितना है, √59, तो √59 ये ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो I वाले को I से ही करते हैं तो 3 हो जाएगा, और J वाले को J से करते हैं तो 0 है, 0 ही हो जाएगा, और K वाले को K से करते हैं तो प्लस का 7 हो जाएगा, अपॉन में 59, तो ये हो गया 10 अपॉन √59, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर आप इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको इमेज फाइंड करनी है। देखो इमेज क्या होता है, किसकी इमेज निकालनी है, इसकी निकालनी है। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक टर्म है, ये पॉइंट है 1, 6 और 3, इसका क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इमेज निकालना है। क्वेश्चन में पेपर में था नहीं, मतलब किताब में नहीं है ये क्वेश्चन, और आपको एक्स्ट्रा दे दिया है, तो इसकी इमेज फाइंड करनी है। एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट है P, इसकी इमेज फाइंड करनी है किस पर, इस लाइन पर। तो इस लाइन की जो वैल्यू है ये है x अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन में 2 और z माइनस 2 अपॉन में 3, ये है हमारी लाइन, ठीक है। अब देखो इसकी जो इमेज है ना, अपोजिट साइड में यहाँ पर आएगी, ये इमेज आएगी। एज्यूम करते हैं ये L है, ठीक है, या तो इसे I मान लो, चलो इमेज है ये, है ना, ये हमारी क्या है, I है, इमेज है। अब इस इमेज को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को निकालेंगे, ये हमारा होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, इसकी हेल्प से कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास दे रखा है x अपॉन में 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 3, इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम पहले x y z को सबको लैम्डा के बराबर किसी एक स्केलर नंबर के बराबर रख देंगे। अब x अपॉन 1 की वैल्यू किसके बराबर, लैम्डा के बराबर, y माइनस 1 अपॉन 2 की वैल्यू लैम्डा के बराबर, और z माइनस 2 अपॉन में 3 इक्वल टू लैम्डा के बराबर, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा, और यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा प्लस 2, इस तरीके से ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि आपने ये वाला पॉइंट निकाल दिया, क्या है, पहला लैम्डा, फिर दूसरा 2 लैम्डा प्लस 1, फिर तीसरा 3 लैम्डा प्लस 2, इस तरीके से ये आपकी 3 वैल्यू निकल गई। बट ये सही वैल्यू नहीं है, इसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे आप, कि सबसे पहले हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब आपके पास, इसको नाम दे दो कोई सा भी, ओ दे दो, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये जो लाइन है, इसको भी नाम दे देते हैं R, ये लाइन है और ये लाइन है, आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये लाइन क्या है हमारे PO, और ये लाइन क्या है हमारी OR। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके किसके बराबर आना चाहिए, 0, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या होगी, देखो OR क्या होगी, समझना है आपको ध्यान से बिल्कुल। OR क्या होगी, O से लेकर R वाली, OR वेक्टर क्या होगा आपका, ध्यान रखना है। जो ये कार्टेशियन फॉर्म होती है ना, इसमें जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं, यही होते हैं हमारी लाइंस। तो कार्टेशियन पॉइंट ये थी OR क्या हो जाएगा, I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है, I प्लस 2J
आई प्लस 2j प्लस 3k, इस तरीके से हो जाएगा। और दूसरा, अब पी ओ कैसे निकालोगे आप, पी ओ कैसे निकालोगे, तो पी ओ निकालने के लिए क्या करोगे, पी ओ निकालने के लिए क्या करोगे, x2 माइनस एक्स, ये पॉइंट तो है ही हमारे पास, x2 माइनस एक्स, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करोगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो x2 क्या है, x ये माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, और z2 माइनस z1, इस तरीके से, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, लैम्डा माइनस 1 आई प्लस ये माइनस हो जाएगा तो 2 लैम्डा माइनस का 5 जे प्लस 3 लैम्डा माइनस का 1 के, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ओ आर और पी क्यू आ गया। अब इन दोनों को ना हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे इन दोनों का, उससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने आप ही। अब लिखेंगे इफ ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी ओ या ओ पी, देन ओ आर डॉट पी क्यू इक्वल टू 0। ओ आर क्या है हमारे पास, ये रहा, आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट पी क्यू का इसका लैम्डा माइनस 1 आई 2 लैम्डा माइनस 5j प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाले को आई से ही, यानी कि लैम्डा माइनस 1 प्लस इसको इससे, तो 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस इसको इससे 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखो 9 लैम्डा और 4 लैम्डा कितना हो जाएगा आपका 13 और ये 14, ठीक है, 14 लैम्डा, ये हो जाएगा 3 माइनस 10 और माइनस 1, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका माइनस का 14, तो 4 लैम्डा इक्वल टू में 14 लैम्डा से ये गया तो सॉरी 14 से ये गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, ठीक है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई ना आपके पास 1, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हमने क्या माना था, यहाँ लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा ये ऐसे माना था। यहाँ अगर लैम्डा की वैल्यू 1 रख देंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो ओ पॉइंट है ना, ये क्या आ गया 1 3 और 5 आ गया, ठीक है। अब ओ पॉइंट क्या आ गया 1 3 5 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान रखना कि ये जो ओ पॉइंट है ना, ये पॉइंट के और उसकी इमेज के बीच का पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ पी आई इक्वल टू ओ, है ना। इस पी आई का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओ है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला वही होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ओ क्या है हमारे पास 135, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं सही से। अब देखो ध्यान रखना, अब x1 क्या है हमारे पास 1, x2 क्या है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमने x y z मान लिया तो x मान लिया, और 2 तो 2 है, y1 क्या है 6, y2 क्या है नहीं है डिवाइड बाई 2, z1 क्या है 3, z2 क्या है नहीं है डिवाइड बाई 2 इक्वल टू में 1 3 और 5। अब इसको इससे 1 के बराबर रखेंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू 1, 6 प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू 3, 3 प्लस जेड अपॉन में 2 इक्वल टू में 5। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7, ठीक है। तो ये इमेज क्या आ गई आपके पास, इमेज आ गई 1 0 और 7, ठीक है।
तो इस तरीके से ये आपका इमेज वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना। अगला आपको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड बताना है। तो ये आपका ग्राफ है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। डायग्राम पॉइंट से निकालते हैं x और y। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो पॉइंट आ गया 0, 20 और 60, 0 इस तरीके से। ठीक है, दूसरी लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 10 सॉरी, और ये वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू 10, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10। तो पॉइंट आगे 0, 10 और 10, 0। थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपके पास ग्राफ बनाने के लिए तैयार हो चुका है। ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट है 0 to 20, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20 कुछ एज्यूम करते हैं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 0 और 20, 60 और 0 कुछ यहाँ पर आ जाएगा, 60 और 0। x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो डायग्राम में आपका ये लेस देन था, है ना, लेस देन था तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएगा, 0 की तरफ आएगा। ठीक है ना, लेस देन पे 0 की तरफ आएगा। ठीक है, अगला है 0, 10, तो 0, 10 तो यहाँ पर आ जाएगा, और 10, 0 कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसको ज्वाइन करिए, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, और ये ग्रेटर देन की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो फिजिबल रीजन क्या हो गया आपका, ये हो गया, ये आ गया। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ता है। पॉइंट्स आपके पास क्या क्या आ गए, ये 4 पॉइंट्स आ गए, चारों पॉइंट्स आ गए। इनको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ए पॉइंट है आपके पास 0, 20, बी पॉइंट है आपके पास 0, 10, सी पॉइंट है आपके पास 10, 0 एंड डी पॉइंट है आपके पास 60 और 0। अब इस पर जेड जो था वो आपका क्या था, जेड देखते हैं 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y। अब इस पर चेक करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20 रखने पर 180, और y की वैल्यू 10 रखने पर 90, x की वैल्यू 10 रखने पर 30 एंड x की वैल्यू 60 रखने पर 180। ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताना था आपको, तो मैक्सिमाइज इन दोनों पर है। ठीक है, इन दोनों पर मैक्सिमम है और इस पर मिनिमम है। इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल सा था 5 नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, किताब में नहीं दे रखा है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर 200 ग्राम ऑफ फ्लोर। 2 प्रकार के केक हैं, जिसमें से एक प्रकार का जो केक है उसमें 200 ग्राम का फ्लोर लगता है और 25 ग्राम का फैट लगता है। इसको इस तरीके से करना आप, ऐसे फर्स्ट केक एंड सेकंड केक, फ्लोर और फैट। तो देखो फर्स्ट काइंड के केक में 200 ग्राम का 200 ग्राम है, ध्यान रखना है, फर्स्ट काइंड, और फ्लोर कितना है 200 ग्राम, और फैट कितना है 25 ग्राम। सेकंड में बोला है अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, 100 ग्राम और 50 ग्राम का फैट, इस तरीके से। अब कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ केक यानी कि जेड की वैल्यू आपको बता दी है, तो जेड की वैल्यू क्या बोल रहा है कि आप टोटल केक कितने बनाओगे, तो ये मैक्सिमाइज पे निकालना है। ठीक है ना, टोटल केक कितने बनाएंगे, तो फर्स्ट काइंड के केक को हमने क्या मान लिया x, और सेकंड काइंड के केक को क्या मान लिया हमने y। तो दोनों की क्वांटिटी को मिलाकर हमें मैक्सिमम बनाना है, तो x प्लस y मैक्सिमम निकालना है आपको। ठीक है ना, आगे कह रहा है फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लोर कितना यूज़ कर सकते हो 5 kg, और फैट कितना यूज़ कर सकते हो 1 kg। तो kg का मतलब क्या हो गया 5000 ग्राम। अब देखो यहाँ पर आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, पहली है 200x
प्लस 100y इक्वल टू 5000, इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर अगला 25x प्लस 50y इक्वल टू 1000, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यहीं पर इसे आगे बढ़ा देते हैं। इसमें से 100 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 100, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 50, पहली इक्वेशन। इसमें से 25 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू 25 से कटेगा तो 40 बार में, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, तो इसका पॉइंट्स निकालिए। x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 50 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25, पॉइंट आ जाएंगे 0 50 और 25 0। ऐसे यहाँ पर भी x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये दूसरी इक्वेशन है, पॉइंट्स निकालते हैं। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 20, और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 40, तो 0 20 और 40 0, इस तरीके से ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर इनको भी ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50, कुछ ऐसे एज्यूम करते हैं, यहाँ पर है 0 50, 25 0, कुछ यहाँ पर आ जाएगा 25 0। फिर अगला लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मोर देन और लेस देन का तो हिसाब किताब हमने समझा नहीं। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन ने कहा था कि 5 किलो आपके पास फ्लोर है ज़्यादा से ज़्यादा, तो फ्लोर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो है, तो आपको क्या करना है, फ्लोर जो है सबसे ज़्यादा आपके पास कितना है 5000 ग्राम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5000 है। तो ये जो इक्वेशन है ये लेस देन हो सकती है 5000 से, और बराबर हो सकती है 5000 के, 5000 से बड़ी नहीं हो सकती है ना। ऐसे ये भी है, लेस देन और बराबर हो सकती है 1000 ग्राम के, बट 1000 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब इक्वेशन जो है छोटी बनेगी, और ये 1000 ग्राम आपका मैक्सिमम है। ऐसे ही इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन है उसमें दोनों तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको शेड कहाँ करना है, नीचे की तरफ करना है, ठीक है, इस तरफ नीचे करना है, ठीक है। अगली इक्वेशन है 0 20, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20, यहाँ आ जाएगा। और दूसरा है 40 0, 40 इधर जाएगा, ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो फिजिबल रीजन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला रीजन आपका फिजिबल आ जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए, देखो एक तो 0 0 आ गया, 0 0 से लेते ही नहीं है उसको, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। पहला पॉइंट ये आ गया A, दूसरा ये आ गया B, और तीसरा ये पॉइंट C, इसको निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट करके, ठीक है ना। अब इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 2y इक्वल टू 100। एलिमिनेशन करना सबको आता होगा, क्योंकि 12th क्लास में आप साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया और ये आ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा आपका 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू 20 आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पर रख दो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 में, तो यहाँ पर 20 आ गया, तो x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो ये पॉइंट जो C पॉइंट है ये है 20 और 10। और अब आपके पास पॉइंट्स आ गए A जो कि ये है 0 20, B ये 25 और 0, और C आपका आ गया 20 और 10, और Z जो था वो आपका क्या था x प्लस वाई।
तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20 और ऐसे ही ये 25 और ये हो जाएगा x की 30। तो मैक्सिमम किस पे है, इस पे है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए सेक्शन डी के। मतलब एक पेपर की 5 वीडियो बनाई है मैंने आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ये पार्ट 5 है। ठीक है ना। इसमें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब केस स्टडी के क्वेश्चन बचे हुए, बट केस स्टडी के क्वेश्चन के हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कई सारे केस स्टडी करवा देंगे। ठीक है। तो अगली क्लास में जो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वो 2024 का प्रीवियस ईयर का करवाऊंगा। ठीक है। और स्टार्टिंग से करवाऊंगा। ठीक है। जब तक आप इस पूरी वीडियो को सही से देखें और सारे पार्ट्स को जरूर देखें। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें।